मैं नदीम रिजवी गुज़िश्ता हफ्ते की तरह से एक बार फिर अपने अच्छे दोस्त छोटे भाई दानिश काजी के साथ हूँ। हम कराची पे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, तो मैं दानिश से बगैर तारुफ के बगैर मजीद गुफ्तगू के लिए माइक देता हूँ कि बात शुरू करें। आदाब नज़ीर भाई, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। पिछला जो हमने व्लॉग किया है उसमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया है, और हम यकीन करें हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया। हम इन चीज़ों में पैसा खर्च करने में बिलीव नहीं करते, हमारे पास पैसे ही नहीं है इस तरह बिला वजह के तो बहरहाल नदीम भाई, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बात करने को है, और हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, खास तौर पे पाकिस्तान की सियासत में। और एक बड़ी अजीब सी बात नहीं हो रही है, आपने नोट किया है आजकल के पीटीआई ने तकरीबन वही तर्ज सियासत शुरू कर दी है जो एमकेएम लंदन बनने से पहले की सियासत थी। मतलब अगर आप थोड़ा गौर गौर फिक्र फरमाएं कि पहले कायदे मोहतरम गालियां देते थे इस्टेब्लिशमेंट को, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, फिर गालियां देते थे, फिर यू टर्न लेते थे। आजकल इमरान खान भी ये करते हैं, कभी मोहब्बत की बात करते हैं, फिर गालियां देते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं। अच्छा, फिर क्या होता था कि बस एमक्यूएम में और पीटीआई में फ़र्क ये है कि सारी गालियां देने का जिम्मा अल्ताफ़ हुसैन भाई के हाथ में था, और यहाँ पर पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जिन्होंने काम जिम्मेदारी अपने सर पे उठाई हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान, जिसको कई लोग मुर्शिद मानते हैं और वो किसी और को मुर्शिद मानते हैं, तो आप लगता है इमरान खान ने अपना मुर्शिद बदल के अल्ताफ़ हुसैन को अपना मुर्शिद मान लिया है और ऑक्सफोर्ड की जो डिग्री है उनको उसको जला के उन्होंने एजवेर की डिग्री को फॉलो करना शुरू कर दिया। कि ऐसा तो नहीं हो गया? अब मुझे पता है इसमें बहुत खुश होंगे कुछ लोग लंदन में बैठे हुए, मगर फिर भी मैं सोच रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। देखो, मेरे नज़दीक पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप है, किसी भी पार्टी को बनाने वाले बानियान जितने भी हैं, बानी पीपल्स पार्टी, भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इमरान खान साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, नून लीग के नवाज शरीफ साहब, ये सब लोग जो है ना, इनकी पैदाइश और परवरिश इदारे ने की है। तो बानी तो ये नहीं हुए ना, बानी तो इदारा हुआ नहीं, हाँ, ये हकीकत है, बानी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, बुरा लग जाता है। हम मुझसे आज से 40 साल पहले, जब मैं 20 से 23 साल की उम्र का नौजवान था और इश्क मुहाजिर में अल्ताफ को अपना कायद समझता था। बाप हम्म, मैंने कभी नहीं समझा, मेरा बाप एक ही है, हाँ, मैं हलाली हमारा भी आदमी हूँ। यही है भाई, वो मेरा कबर है। बाप एक ही है जिसने मुझे जन्म दिया। जो अपने रूहानी बाप बनाते हैं वो बनाते रहे, मेरा रूहानी बाप भी वही है, जिस्मानी बाप भी वही है। अब ये लोग बात अलग निकल आई है। अच्छा, चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कंट्रोल अच्छा, कंट्रोल। खैर, हाँ, तो टॉपिक पे कहने रहे का मतलब ये है कि असल जो इनका जो पैदाइश और परवरिश, वो हमेशा इदारों ने की है, सबकी। ये बात स्टैब्लिश लोग कर ले, फिर चाहे इदारों को जितनी चाहे गालियां दे और अपने लीडरों को इनकलाबी समझे, लेकिन ये बता दूं मैं कि इनकलाब जो आते हैं ना, वो इदारों की जिच्चा खाने से निकलकर और इदारों के बच्चा खाने से आगे बढ़कर इनकलाबी लीडर कोई नहीं होता, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या अल्ताफ साहब हो। ये चीज तय हो जाए, ठीक है। इनके पर काटना भी इदारे जानते हैं, इनको दाना डालना भी इदारे जानते हैं। अब बात तुम्हारे सवाल पे आते हैं, ठीक है। अल्ताफ में और इमरान खान में एक बुनियादी फर्क है। अब तक मैंने किसी पीटीआई के लीडर से ये चीज नहीं सुनी है कि इमरान खान के रॉ से राब्ते हो। गुज़िश्ता हफ्ते या 3-4 दिन हुए होंगे, हम सबके अच्छे दोस्त, बुजुर्ग, मुहाजिर टेक्नोक्रेट बुजुर्ग? जो हाँ, शाप करने को आप बुजुर्ग कह रहे हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल बुजुर्ग, देखो बुरा ना हमारे तो मानिए यार, वो देख लीजिएगा आप। बुजुर्ग ही है। मैं जो बस 57 का आप, हूँ, मैं तो कह सकता वो जो है हूँ 70 के आप लगभग भी है, तो बुजुर्ग ही हो गए ना। ठीक। तो मतलब उन्होंने तो मुझे कहा था मैं बिल्कुल। 52 ईयर्स का हूँ। नहीं, नहीं, खैर चलो ठीक है, बुजुर्ग को वापस लेते हैं, काम पे बात करते हैं, फोकस। तो बात ये है कि शहाब करनी एक जहादीदा शख्सियत है। चलो बुजुर्ग को हाँ, छोड़ दीजिए, आप जहादीदा शख्सियत है, ठीक है। ध्यान और उन्होंने अल्ताफ साहब के साथ काफी महाजिर कौम के लिए काम किया है, जो उन्होंने तफसील बताई। अच्छा, उनको जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, झूठ वो बोलता है जिसको लीडरी करनी होती है, नंबर बनाने की उनको शौक नहीं है ना। उन्होंने और वो भी जिमनन बात निकली थी, टॉपिक नहीं था, इत्तेफाक से आ गई थी बात। तो उन्होंने जो बात बताई कि अल्ताफ साहब के जो है वो राब्ते रहे हैं, अनवर भाई जो है वो भी ये बात कर चुके हैं। नदीम नुसरत साहब जो है, उनका भी एक जमाना था, अगर आपको याद हो, जब अल्ताफ हुसैन के साथ थे और अल्ताफ हुसैन के बाद फौरी बात पे जो वॉइस ऑफ कराची थी, उसको क्या नाम है उसका, इंडियन जो चैनल से वो ज्यादा चलाते थे,
भाई मेरी तुम्हारी बात तो कोई नहीं चलाता। इसका मतलब है कि अल्ताफ साहब के रॉ से, इंडिया से राब्ते थे। इमरान खान के किसी भी लीडर ने अब तक ये नहीं कहा है कि इमरान खान के मोदी से राब्ते। अल्ताफ साहब ने फौज को सिर्फ गाली नहीं दी है, उन्होंने इंडिया के मोदी को दुहाइयां दी हैं। अब कोई बुरा नहीं माने तो अल्ताफ साहब ने कहा, हम तो इज्जत से बात कर रहे हैं। और लाइव मैंने दिए नहीं हैं कहा, वो तो, तुमने लाइव नहीं दिए कहा पब्लिक के है। सामने दी, लाइव दिए उन्होंने, ऐसा तो नहीं हाँ छुप के दिए हैं कोई भाई, सबके सामने। पुलवामा पुलवामा के अंदर जब वाकया हुआ है, भाई अभी कोई 1.5 साल पुरानी बात है ना, तो हम्म उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर इंडियन फौजें हमला करें। हम्म मोदी से कहा है कि मुझे और मेरे रुफका को सियासी पनाह दें। ठीक है। इमरान खान ने अब तक ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े करूंगा, मुझे सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए। तो सिंधु देश की आप समझ लें कि उन्होंने पख्तूनख्वा की बात की थी। आपको पता है मोदी ने क्या बोला था जब जब अल्ताफ से ने बोला कि आप मुझे इंडिया बुला लें? मुझे नहीं मालूम, याद पता है नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास ऑलरेडी जॉनी लीवर है। तुम दूसरा संजीदा गुफ्तगू करना दूसरा नहीं नहीं चाह रहे आज। चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए तुम संजीदा गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे। यार। लोग चल, नहीं सुनेंगे अगर तुमने ये गालियां मिजाज पड़ेंगी रखा अपने ना। वहां के, गालियां पड़ेंगी हम वहां के, चले हाँ चले। अच्छा, तो खाना बात जब्ती ये हो, है खाना कि जब्ती तुमने हो। कहा था कि क्या इमरान खान का मुर्शिद अल्ताफ है। हम्म मैं ऐसा नहीं समझता। इमरान खान जो है वो, उसने आज तक जितने भी इशारे दिए वो हुब्बे हुब्बुल वतनी के दिए, कोई पाकिस्तान के दिए। पठान पंजाबी ये बात उसने नहीं की है। इमरान खान की पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है और वो बलूचिस्तान में भी मौजूद है, कराची के इलाकों में भी मौजूद है और अंदरूनी सिंध भी मौजूद है, केपी हर जगह मौजूद है। अल्ताफ और इमरान खान में फर्क है, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो इमरान खान ने शराब के नशे में उल्टी सीधी बातें नहीं की है। सो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है वो अल्ताफ की लाइन पे चल रहा है। उसके लोग सख्त बयान दे रहे हैं, उसकी एक वजह है। अगर तुम समझते हो बात को आगे बढ़ाऊं तो बढ़ाता हूं, कि वरना रोक देना मुझे अगर तुम समझो जी, कि बात लंबी हो तो रही है। ठीक है। आपकी तो और भी पॉइंट्स कवर करने हैं तो हाँ। अच्छा, 1 मिनट में, कि जो कराची वालों को तुमने कहा था कि शिकायत हो रही है, मैं समझता हूं वो शिकायत इतनी जायज नहीं है, क्योंकि इमरान खान जेल में है, मुल्क से मफरूर नहीं हुआ, 1 सेकंड के लिए उसने मुल्क नहीं छोड़ा। वो लाहौर में किला बंद था, उससे पहले वो बनी गाला में किला बंद था। लोगों ने कहा हम्म जी वो बनी गाला के अंदर जो है केपीकी की गवर्नमेंट कुछ भी है, मुल्क नहीं छोड़ा। उसको ऑफर हुई मुल्क छोड़ दो। अल्ताफ हुसैन साहब जो है बेहतरीन हालात में मुल्क छोड़कर चले गए। मैं आज ये बात कहने को मैं तैयार हूं। मतलब जी भाई अल्ताफ सर ने तो बीच में जेल काटी है ना, वो जो कहते हैं जेल तोड़ के बाहर निकाल लिया था, वो क्या स्टोरी थी? अच्छा वैसी थी उस पर बस। मत जाओ, वो 1 महीने 2 महीने की जेल थी। हाँ वो जेल भी प्लान का हिस्सा ही होगी, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है भाई हाँ वो जिस चीज का पता नहीं, से बात नहीं करते। हम हाँ उनमें से थे कि जो सेंट्रल जेल कराची पहुंचे थे, दीवारों को हजारों लोगों ने धक्का दिला के तोड़ दिया था। हाँ, लोग सेंट्रल जेल की जो मेन जो बिल्डिंग है वहां तक पहुंच गए थे। हाँ। मेरे ख्याल में वो मामला तैयार किए गए थे कि जब वो जेल मगर से अगर बाहर अगर आएंगे। अच्छा अब आपकी बात को लेकर चलते हैं कि हाँ लोगों ने धक्का मार के जेल तोड़ के अल्ताफ हुसैन को बाहर निकाल लिया था, तो हाँ पीटीआई वाले भी तो आजकल यही बात कर रहे हैं कि अडयाला पहुंच जाओ और दीवार गिरा दो। हाँ तो इससे तो मेरी बात साबित हो रही है हाँ, सही है। कि लेकिन पीटीआई ने मुर्शिद मान लिया है भाई को। हाँ, लेकिन फर्क है। देखो, हम्म वो लोग अब तक पहुंचे नहीं है, कराची वाले पहुंच गए थे। अब यही बात मैं दोस्त पिछले साल जब ये मवाजना करते हैं तो मैंने यही उनको बताता हूं कि भाई आप पे भी एक वक्त आया है जब आप बहादुर थे, और आप लोग जो है जेल की दीवारें तोड़ चुके हैं। वो तो हम्म। ऐलान कर रहे हैं अभी। भाई मैं नहीं कह रहा ना ये प्रैक्टिस। अब मेरा अपना ख्याल है, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन हम मान लेते हैं कि अल्ताफ हुसैन के साथ बड़ा जुल्म हो रहा था। हम चल, ये मान लेते हैं। इसका मतलब है आप ये स्टैंड ले रहे हैं कि इमरान खान जो है या पीटीआई अल्ताफ हुसैन को अपना मुर्शिद नहीं मानती? नहीं, चलो क्योंकि वो ठीक है रॉ का रॉ की पैरवी नहीं कर रहे। लेकिन हम्म ये जो तुमने नुक्ता उठाया है बहुत अच्छा है, कि हम कराची के जो हमारे दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि जी उसका हमारे साथ तो उसका बहुत हाँ, जुल्म हुआ। उस पे आते हैं। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट की कि इंसान को दो काम नहीं करने चाहिए नशा करके, एक गाड़ी हाँ नहीं चलानी चाहिए और तकरीर नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो अब मगर ऐसा लग रहा है, अगर अब आपकी बात ले लेते हैं,
चले मान लेते हैं कि इमरान खान नहीं कर रहे ये काम, मगर लगता है गंडापुर वही काम कर रहा है कि वो अल्ताफ की हाँ तरह सस्ती वाली पी के हाँ स्टेज पे चढ़ जाता है। और तकरीर भी वैसी हो रही है ना। आपको याद है वो एक 1971 की बात करते थे, अल्ताफ हुसैन पतलून उतार दी, ये उतार दी, इस पे फिर पड़ती थी उनको। तो वही हाँ बातें करी है गंडापुर ने। लगता है तो गंडापुर बैठ के ना वो भाई की ना स्पीचेस सुनता है रोज रात को कि यार हाँ क्या हाँ। बोलूं अगली दफा तकरीर के अंदर। और अब मुझे नहीं पता। ब्रांड भी लगता है वही पीना शुरू कर दिया है जो वो पीता है। हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो हाँ असल में ये नदीम भाई पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये चल रहा है कि देखिए लोग एक बात है सोचने वाली के कि 22 अगस्त हुई, अगले दिन एक खतरनाक किस्म का क्लैम डाउन एमक्यूएम पे हो गया, 9-0 बंद कर दिया गया, टेंट उखाड़ के फेंक दिए गए, पार्टी पे बैन कर दिया गया, फारूक भाई को उठा लिया गया, इजहार भाई देखते रह गए। तो मतलब वो अब समझ, अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ठाकुर ने फारूक भाई को उठाया, इजहार को क्यों नहीं उठाया। मतलब भारी था इसलिए नहीं उठाया, कोई और मसला था, ठीक है। हालांकि कांड में दोनों बराबर के शरीक होंगे, आई एम श्योर, सही है। फिर और भी बहुत सारे लोग आगे पीछे हो गए। और फिर आपने जो है कुछ दिन के बाद एक अनाउंसमेंट कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, और आपने जो है ना ताल्लुकी का ऐलान कर दिया बानी और कायद से अपने। तो लोग ये कह रहे हैं कि यार उसी तरह की खतरनाक बातें तो पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, सही है। मगर उधर आपने गंडापुर को उठा के एक रात के लिए रखा। अब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पता नहीं रात को क्या हुआ उसके साथ। मगर पॉइंट ऑफ द मैटर इज, कराची वाले शिकायत कर रहे हैं कि पीटीआई वालों के साथ वो बर्ताव नहीं हो रहा, उस तरह की फेटी नहीं लग रही जैसे कि हमारी लगी है, क्योंकि वो सन ऑफ द सॉइल्स है। इस पे क्या ख्याल है आपको? आपको लगता है कि ये बात सही है, या सो हमारे सो साथ कुछ ज्यादा हुआ है काम, हाँ मतलब गलत सो गलत हुआ एंगल है इसका? देखो, जो 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 कौम, जो लड़के, जो जवान ये एक जुमला कहते रहे कि उनके साथ ये इसलिए नहीं हो रहा कि वो सन ऑफ द सॉइल है। यही बात मैं उनकी स्पेस में बात कह चुका हूं कि जब तक अब आप जमीन से नहीं जुड़ेंगे, मतरूका सिंह की बात नहीं करेंगे, खुद को सन ऑफ द सॉइल नहीं समझेंगे, आप खुद तो समझ नहीं रहे हो और कहे जा हाँ, रहे हो उनके साथ ये नहीं हो रहा, सन ऑफ द सॉइल नहीं है। तो फिर इसका मतलब है आप खुद कह रहे हैं आ मुझे मार, आ बैल मुझे मार। ये बिला वजह भाई सिंधी बनने में लगे हुए ना, सिंधी बनने में लगे हुए, सिंधी उनको मानते ही नहीं तो सिंधी। मैं एक सवाल करूंगा जिमनन, इसका तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में। बलोचों पे जुल्म क्यों हो रहा है? वो भी सनद सवाल है। बलोचों पे क्यों जुल्म हो रहा है, मुझे बताओ ना। क्या वो भी सन सही, ऑफ द सॉइल नहीं है? वो तो नहीं कहते कि हम पास जुल्म इसलिए हो रहा है कि हम सन ऑफ द सॉइल नहीं है। सही तो बात। बात यह है कि महाजिरों की सबसे बड़ी हिमाकत यह है कि जिस काफिले में ये शामिल हुए थे। मगर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बलोचों पे जो जुल्म हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं अभी जो ऑपरेशन, अगर पता नहीं, अगर मगर बलोचों पे उनके अपने सरदारों ने भी जुल्म किया हुआ है नदीम भाई। भाई मैं सरदारों वाली बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं हम्म, कह रहा तुम कहो जुल्म, लेकिन जिस चीज को कराची वाले ये मुहाजिर कह रहे हैं जी हम पे जुल्म हुआ, पीपल्स ये पीटीआई कह रही है हम पे जुल्म हुआ, ये कह रहे हैं उतना नहीं हुआ जितना हम पे हुआ था। हम्म, लेकिन कराची वाला वाहिद है जो कहता है हम पे जुल्म इसलिए हो रहा है कि हम फर्जंदे जमीन नहीं है। तुमने अभी कहा ना सर सवाल, मैं तो लॉजिक की, मैं ये बहस ही नहीं कर रहा कि जुल्म हो रहा है नहीं हो रहा, गलत हो रहा है सही हो रहा है। बलोच भी तो कह रहे हैं ना कि हम पे जुल्म हो रहा है। हाँ, बलोच मतलब कॉम्परस कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हम पे जुल्म इसलिए हो रहा है कि हम सन ऑफ द सॉइल नहीं है। ये हम्म, कराची वालों को बीमारी क्यों है? ये है मेरा जो मसला है, जिस वजह से मैं ये विलॉग कर रहा हूं कि जिस कौम को बुनियादी एहसास नहीं पता, कौम की डेफिनेशन में जबान सकाफत बाद में आते हैं, मुल्क बाद में बनता है, पहले जमीन से जुड़ना पड़ता है। वो जमीन से जुड़ने को तैयार नहीं है। नहीं है। अपनी तबादले की जमीन को मतरूका सिंध कहकर कि ये मेरी तबादले की जमीन है, मेरे बुजुर्ग इंडिया में गरीब फकीर भिखारी नहीं थे, तो मुझे खबरदार ये मत कहो कि मैं जो तुम्हें मुझे पनाह दी, मुझे दस्तरखान लगाया, मैं तो तबादले की जमीन पर आया हूँ। 40% जमीन हिंदू की थी, मैं वो मेरी जमीन पर, मैं उसकी जमीन पर। ये बात जब महाजिर नहीं करेगा और उल्टा ये कहेगा कि मुझ पे जुल्म इसलिए होता है कि सन ऑफ द सॉइल नहीं है, तो चाहे तुम सन ऑफ द सॉइल हो ना हो ये अलग बहस है, लेकिन तुम्हें जूते पड़ते रहेंगे। पहले जमीन से जुड़ने का सलीका सीखो। अब आप इसमें आपको ये पता है, आपके पॉइंट को इन्फोर्स करने के लिए उन बेवकूफ़ों को जो हाँ अभी तक मथुरा सिंध का मामला समझ नहीं पाए, आपको पता है इसमें कि एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि परवेज़ मुशर्रफ, लेट जनरल हाँ परवेज़ मुशर्रफ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, कि उन्होंने जितना कराची के लिए किया है शायद अल्ताफ हुसैन ने नहीं किया उनके लिए, कराची के लिए।
उनकी जो पुरखों की ज़मीन है यूपी के अंदर, सही है, हाँ वो अब बिकने जा रही है, ठीक हाँ है, सही है। वो बिकने जा रही है। वो अलग बात है कि अब वो जो ज़मीन बेच रहे हैं उसको वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बेच रहे हैं, क्योंकि वो जनरल थे और कारगिल किया राइट। था। मगर हाँ ओरिजिनली ये जो ज़मीन थी ये उनकी मतरूका की ज़मीन थी जो उन्होंने छोड़ी। अच्छा, इन बेवकूफ़ों को ये बात समझ नहीं आती। अभी आज से कुछ साल पहले शाहजेब खानजादा ने एक प्रोग्राम किया जिसपे उसने ये एस्टिमेट दिया कि पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़मीन है आज भी इंडिया के अंदर महाजरों की रखी हुई है। उन्होंने हैंड ओवर नहीं की है अभी तक वो ज़मीनें जो है, सही है। और वो ज़मीनें जो है ना वो अगर नहीं है तो इसका मतलब हम छोड़ के आए तो वो ज़मीनें है ना, ठीक है। तो ये जो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं असल में जिन भाई जिनको मंजिल तो चाहिए ही नहीं ना, इनको रहनुमा से मतलब है। और हाँ। रहनुमा ने इनको तो जिए वो सिंधु देश के पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। अभी अगर आपके मतरूका सिंह की बात मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो सिंधु देश के चूरन का क्या होगा? इसीलिए वो आपकी बात को नहीं मानते। आप भले ही हाँ सर मारते हैं ना दीवार पे जाके। तो तो जब नहीं मानेंगे तो रहनुमा की कितनी जिंदगी होगी? भाई जिया जिया 70 साल तो उसकी उम्र है ना, 30 साल और जिंदा हो जाएगा। भाई हम्म, कितना 100 साल की जिंदगी गुजार लेगा ना। तो साल और अगले सुनो। है 100 साल का कायद। 30 साल, आपके साथ 30 साल और सुनना पड़ेगा ये। नहीं मैं कह रहा हूं भाई मान लो ना कि अगर कोई कितना जी लेगा, 100 साल जी रहम लेगा। करो, रहम करो। जिस कौम की जहनियत, जिसके शऊर का ये आलम हो कि जो कहे मुझे मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, जिस रहनुमा की जिंदगी 100 साल से ऊपर होना मुश्किल है, खुदा हम्म। जिसको दे दे, हम वो बात नहीं कर रहे, मगर नजर यही आता है। तो ये कौमी इनहितात है। आ रही बात समझ में? तो बहरहाल बात को तुम्हारी आगे बढ़ाते हुए चूंकि जिमनन की बात आ गई थी कि सन ऑफ द सॉइल, जब मुहाजिर अपने आप को कहना शुरू करेगा तो वो कौम बनेगा। बदकिस्मती यही, मैं कल एक स्पेस में था, अब ये चूंकि जिमनन बात है बहुत जरूरी है इसको करना, मैं करूंगा। तो वहां पर ज्यादातर अल्ताफी जाली आईडी से लोग बैठे हुए थे, ठीक है। और अमूमन उन ऐसे ही जाली होता है। शनाख्त, अमूमन अल्ताफी जाली आईडी से ही आते हैं, कोई असली चलो आईडी ठीक है, कोई बात, कोई बात नहीं, हमें कोई बात नहीं, कुछ नहीं पता। उसमें अल्ताफ हुसैन भी एक जाली आईडी बना के बैठे। पता नहीं। तो बात यह है, वहां मैं गया और हम्म, मैंने एक हम्म, बात कही और वो दिल से कही, क्योंकि मैं उससे पहले एक और स्पेस थी, उसको मैंने एनोनिमसली सुना था जिसमें तुम भी मौजूद थे, ठीक है। तो मैं आज बता रहा हूं कि मुझे बड़ा अफसोस सा हुआ दोनों स्पेस में जाकर कि ये वो लोग हैं कि जो तुम्हारी वाली स्पेस में सारे अल्ताफी नहीं थे, एक आदि होगा, लेकिन ये पूरी अल्ताफियों की थी नहीं हमारी कि स्पेस में आई थिंक नहीं, कोई अल्ताफी नहीं। फॉर्मर हाँ अल्ताफी थे जिनको अभी हाँ डिनाउंस किया है, मगर नए वाले पुराने मिस्टेक अल्ताफी थे। लेट्स लेट्स स्टे फोकस, ठीक हम्म, है। तो बात यह है कि दोनों स्पेस से जो मुझे मैसेज मिला वो ये मिला कि ये कारकुनान जो कि असासा है इस महाजिर कौम का, ये कंफ्यूज है, इनको डायरेक्शन नहीं पता। ये अब तक इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि 22 अगस्त को क्या हुआ, 14 अगस्त को क्या हुआ, 23 मार्च को क्या हुआ, 30 सितंबर। अरे भाई, अब मैंने भी बड़ी मजम्मत की है 18वीं तरमीम पर, आइंदा भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने एक बात ये कही उनसे, ये सारे अल्ताफी का बड़े उन्होंने तहम्मुल से सुनी भी बात। मैंने कहा देखो, हम्म, इसमें कोई शक नहीं है और मैं इस पर कायम हूं, इस बात पर जो मैंने कल कही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, ठीक है ना, इस वक्त महाजिरों की एक बड़ी तादाद जो है वो अल्ताफ से जुड़ी हुई है, हम्म, चाहे वो खामोशी से जुड़ी हो, खुल के जुड़ी हो, जैसी भी है, ठीक है। जो मौजूदा ग्राउंड पे क्यादत है वो अरबाब इक़्तिदार को ये बताने में नाकाम हो गई कि जब तक तुम मसाइल हल नहीं करोगे अल्ताफ कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो चूंकि मसाइल एक भी हल नहीं हुआ, हम्म, सीटें मिल जाने से मसला हल नहीं होता असेंबली के अंदर, ठीक है। सही बात है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इस मौजूदा ग्राउंड की क्यादत को बना दिया है मजाक, खिलौना। और हम्म, अल्ताफ हुसैन की शख्सियत 92 के ऑपरेशन के बाद भी ऐसे ही ऊपर आई थी हम्म, और अब फिर ऊपर आ चुकी है, ठीक है। हम्म। लेकिन मैंने इन कारकुनान से ये ऊपर आ बात चुकी कही। है आपके ख्याल में है? क्या चीज? आपके ख्याल में ऊपर आ चुकी है? नहीं देखो, दिलों में देखो, एक देखो, एमक्यूएम के पास दो तीन मौके ऐसे आए कि जब अवाम बेजार हो गई थी, अल्ताफ हम्म, हुसैन से भी और एमक्यूएम से भी। हम्म, लेकिन जब जब ऑपरेशन हुआ है तो यही अवाम जो बेजार थी वो फिर दिलदादा हो गई, ठीक है। जब मसाइल हल नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया, तो लोग
एज अ रिएक्शन दे स्टार्ट एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद अल्ताफ हुसैन। ठीक है, हम्म, तो मेरा उन बच्चों से या लड़के जवान जो भी थे उस स्पेस के अंदर, मैंने उनसे कहा कि देखो तुम एक बहुत बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, हम्म, अपनी जिम्मेदारी तो महसूस करो। तुम सोशल मीडिया और इस पे मरकजी कमेटी की तुम्हारी लड़ाई पिछले हफ्ते हो रही थी बेमकसद, मतलब ये हम्म, मजाक तुम अपना क्यों बनवा रहे हो? अगर हम्म, तुम समझते हो कि अल्ताफ तुम्हारा कायद है और बाप है, वो बहुत बड़ी तोप चीज है, हम्म। तो उसको तोप बना के पेश करो ना। ये छोटे छोटे झगड़े अपने बाहर ले आके चौक पे क्यों करते हो? बहरहाल, तो कहने का लुब्बे लुबाब जो है वो यही है कि नहीं, बड़ा फर्क है इमरान खान और अल्ताफ हुसैन में। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। और एक बात जो मैंने कल भी मैंने स्पेस में भी कही और अपने व्लॉग में भी कही, कि देखिए एक गलत फहमी है जो लोगों के जहन में है कि अचानक से कोई अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त को कोई तकरीर कर दी और उस तकरीर की वजह से ये हुआ। ऐसा नहीं था। देखिए 2012-13 के बाद से तसलसल के साथ, खासतौर पे 2013 के इलेक्शंस के बाद से अल्ताफ हुसैन तसलसल के साथ एंटी स्टैब्लिशमेंट तकरीरें कर रहे थे। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मेरे नोटिस में हैं, जो आपके भी नोटिस में हैं। मुझे हैरत होती है कि बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड तो बताते हैं, मगर पब्लिक में पता नहीं क्यों नहीं वो वाक़यात सुनाते। जब उनसे बोलो तो वो अपनी मजबूरियाँ बताना शुरू कर देते हैं। देखें भाई, आप समझा करें, हमारे मोहसिन थे, हमारे कायद थे। तो भाई आप अगर इतने मोहसिन थे, कायद थे, पीठ पे भी क्यों बुराई कर रहे हो? सामने करो ना फिर बुराई, जैसे हम करते हैं। मैं इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल को क्रेडिट देता हूँ कि मुनाफ़िकत नहीं है, जो बात है सामने ही कर दी। बहुत सालों के बाद नदीम नुसरत ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई किसी वजह से। पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि एक वाकया मैं आपको बताता हूँ नितिन भाई, जो दो वाकयात हैं जो मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड पे रहें। और मैं चाहूंगा कि मुझे कोई चैलेंज करें दो वाकयात पे, जल्दी से कोशिश करूंगा। आपको याद है उन NA 246 का इलेक्शन हुआ था जिसमें इमरान इस्माइल, नबील कबूल ने एकदम बड़ा, अल्ताफ हुसैन ने खुश होकर सीट दी थी नबील कबूल को और उसे मुंह पे मार दी थी अल्ताफ हुसैन के। सही है। उसके बाद इमरान इस्माइल के खिलाफ इलेक्शन हुआ था NA 246 का, जिसमें कोवरत नवीद जमील को खड़ा किया था, मरूम को। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि 12-1 बजे तक ना भाई लोगों की तो टाइट थी हालत, कि शायद निकल गई सीट। ठीक है। 2-3 बजे ना मामला कंट्रोल में आया जब रेंजर्स खाना खाने गए। सही है, समझ गए ना आप मेरी बात? ठीक है। 3 बजे जो डिसाइड हो गया कि हाँ भाई, अपन इलेक्शन जीत गया है। सही है। तो भाई को फोन किया, मुझे एक लीडर ने बताया, सीनियर। सही है। तो उन्होंने कहा अपन इलेक्शन, भाई अपन इलेक्शन जीत गया भाई। तो भाई ने कहा अच्छा, ये हो गया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने कहा भाई देखिए, अब आप अपन इलेक्शन जीत गया, अब ऐसा करते हैं कि आप जो है ना एक सॉफ्ट मैसेज देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, देखो अक्खा कराची अपन का है। ठीक है ना जी, तुम लोगों ने जो शुरू किया था ना कि अब ये चलने का नहीं है। तो उन्हें क्या करें, तकरीर करें, आप उनको चेरिश करें, आप उनकी तारीफ करें, आप कहें बस ठीक है, बॉन्डिंग करें उनके साथ। अच्छा, एक काम करो, मुझे तकरीर बना के दो अच्छी सी। तो दो लोगों ने तकरीर बनाई कराची से, और कोऑर्डिनेशन जो थी लंदन से नदीम नुसरत कर रहे थे, कराची से फैसल सजवारी, आप जो हीरा है, और हैदर भाई आपके पक्के दोस्त, तकरीर लिख रहे थे। उन्होंने तकरीर बनाई, अल्ताफ ने तकरीर सुनी। एक्सलेंट वर्क भाइयों। ये अपन चाह रहा था, बस आज जनाब फौज को ना मैं अपन चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। भाई लोग खुश, भाई लोग खुश। भाई लोग आज जो है ना दोबारा दोस्ती होने जा रही है। पता है क्या हुआ? शाम को तकरीर हुई। तकरीर का पहला जुमला, तुम लोगों को 1971 में अपनी पतलूनें उतारना याद है? आज हमने वही कर दिया। अच्छा, भाई लोगों ने सर पीट लिया। भाई लोगों ने सर भाई ने पीट लिया। ब्लैक लेबल पी ली होगी ना। अच्छा सुने, भाई लोगों ने सर पीट लिया। ठीक है। तो मुझे एक बस आप बताते हैं कि अच्छा, एंड नहीं हुआ स्टोरी का ना, एंड नहीं हुआ स्टोरी का। अगले दिन भाई ने इजलास बुलाया सुबह ही सुबह। उन साहब को भी बुलाया जिन्हें तकरीर लिखी थी, और भरे मजमे में। अब किसकी हिम्मत भाई को बोले? 2014 में किसी की हिम्मत थी भाई को बोलने की, भाई आपने क्या बंड मारा है? तो भाई ने सबको जमा किया, ने कहा हाँ भाई, कैसा रहा आपने? वाह वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह भाई। अब जब आप उस वक्त बैठ के अगर और जिस बेचारे ने तकरीर लिखी थी उससे भी पूछा कैसा रहा, अब उसके बाद क्या बोला, मैं भी रोक देता हूँ क्योंकि वो पर्सनल बात है। अब ये लेकिन जो लोग वाह वाह कर रहे थे उस वक्त बैठ के, ये भी अल्ताफ हुसैन ने कंधे में रख के ना रॉकेट चलाते देखो, थे। सही है। मेरे ख्याल में इसको छोड़ दिया जाए, ये टॉपिक हमारे मजे का नहीं रहेगा अभी। कोई फायदा नहीं है, तुम्हें सबको पता है कहानी है जो है ना नहीं 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 नहीं, समझे, देखें ये पॉइंट इसलिए बता रहे हैं, नहीं ये इंपॉर्टेंट है नदीम भाई। देखें बात ये है, ये पॉइंट इसलिए बता रहे हैं
कि अगर 22 अगस्त के पर जो आपके साथ हुआ है ना, ये कोई अचानक वो नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ अचानक। सही है, ये रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है कि ये एक तसलसल था। 22 अगस्त को तो आपने वो काम कर दिया था जो भाई ये नहीं होना बताओ, मुशर्रफ दौर था ना, चाहिए। मुशर्रफ ने कितनी कोशिश की आदमी सुधर जाए। हम्म इंडिया में दिल्ली में जाके, भाई मैं नहीं कहता कि ये झूठ होगा, ठीक है, बड़े फैक्ट्स नहीं, लेकिन आपको क्या जरूरत है इतने बड़े फोरम पे जाकर, आप हुकूमत के साथ बैठे में भी, कोई जर्नल की हुकूमत है कि क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ द मैन काइंड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अबे भाई जिम्मेदारी से काम लो ना। अच्छा उस वक्त तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड में आई होगी ना ये बात। फिर नहीं, उसके ऐसे ही बाद भी दिल बड़ा है। नहीं नदीम भाई, एक बात सुनिए। इस तकरीर के बावजूद, उसके ये तकरीर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट से कुछ साल पहले हुई है, उसके बावजूद स्टैब्लिशमेंट ने आपको मौका दिया हुकूमत बनाने का। ऐसा हाँ नहीं है कि वो करके। खैर बहरहाल अगले टॉपिक पे चढ़ते हैं, हमने काफ़ी टाइम दे दिया इनको। हाँ एक और सवाल आ रहा है कि जैसे अभी आपको पता है ना जो पीटीआई के साथ हुआ है। असल में मसला ये है कि अब आप टीवी ऑन करें तो पीटीआई पिटाई पिटाई हो रहा, तो मजबूरी है हम भी वही बात करें ना, जो बिकता है वही दिखता है, वो बिकता है। पीटीआई के साथ जो हुआ है, पता नहीं अक्सर लोगों के पास पता ही नहीं पता है कि जिस कानून के तहत पीटीआई के जलसे पे क्रैम्प डाउन हुआ और जिस कानून के तहत उनके लोगों को उठाया गया, आपको पता है कि एक रात पहले, जलसे से एक रात पहले, सदर जरदारी ने, जो जमहूरियत के अनताज बादशाह कहते हैं, एक जरदारी सब पे भारी, आपको पता है उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पास किया था। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के बाद ये एक्शन लिया गया। अब मजे की बात बताता हूं आपको। मजे की बात यह है कि अब्बू जी ने ऑर्डिनेंस पास किया, उसके तहत कुछ कार्रवाई हुई, बेटा आज असेंबली में खड़े होके जमहूरियत पे लेक्चर दे रहा था। और सबसे मजे की बात क्या है कि अभी तक किसी पीटीआई के रहनुमा ने अपने मुंह से सदर जरदारी पर यह उंगली नहीं उठाई कि आपने ऑर्डिनेंस पास क्यों किया। आप तो जमहूरियत के आलम बरदार हैं। तो सवाल यह बनता है नदीम भाई कि जो आपसे मेरा सवाल है कि जो शक है कि पीटीआई पीछे से पीपल्स पार्टी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग में थी। और मैं एक सवाल था जो मैं बाद में पूछने जा रहा था, मैं आप पूछ लेता हूँ कंबाइन करके उसको। और अभी जैसे क्योंकि आपको पता है ना अमेरिका में इलेक्शंस भी हो रहे हैं और एक रेजोल्यूशन भी पास हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ और रेजोल्यूशंस हैं जो होने चाहे, हो सकती हैं, जो पीटीआई आपको पता है अपना एक लाइनअप किया हुआ है मामला उन्होंने। तो मुझे ये बताएं कि क्या पीटीआई पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसलिए बात नहीं कर रही कि कहीं उनको अमेरिका से डिक्टेशन तो नहीं आया है कि आपने और पीटी पीपल्स पार्टी ने फ्यूचर में मिलकर हुकूमत चलानी है, इसलिए आप पीपल्स पार्टी पे उंगली ना उठाएं। और आपको भी पता है कि बिलावल को अमेरिका पसंद है और पीटीआई को भी अमेरिका पसंद है, अमेरिका को पीटीआई पसंद है। तो कहीं ये तो नहीं है कि इस वजह से इतना बड़ा कांड उनके साथ हुआ है, उसके बाद भी जो है वो उन एक दूसरे पे अभी तक उन्होंने हवा, और जब बेचारे शरीफ खानदान की जिनका कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, उनकी बैंड बजानी शुरू कर दी है। क्या लगता है कि आपको ऐसा नहीं है? अब बिल्कुल हो सकता है, बल्कि इससे बढ़ के बात मैं ये कहूँ, ये तो मुमकिन है। देखो दुनिया में इस वक्त ग्लोबलिस्ट, तुमने चलो अमरीका की बात कर दी, मैं पहले तुमसे पर्सनली कह चुका हूँ कि अमरीका का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान का धारा तय करेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गया, इमरान खान लाजमी वापस आ जाएगा बाहर, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं कि उनकी कोई मोहब्बत है, कोई रिश्ता है, नहीं। इस वक्त जो बाइडेन है, जस्टिन ट्रूडो है, यूरोपियन जो यूनियन है, ये सब जो है दे आर डिक्टेटेड बाय ग्लोबलिस्ट एलीट, जो पूरी दुनिया में एक नया निजाम मुतारिफ करना चाहते हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन एक हुकूमत बन जाए। और अमेरिका इस वक्त उनके सामने रुकावट है, जो कि अमेरिका की वाहिद पावर रह गई है, ठीक है। हम्म वो नकील डाल देंगे अमेरिका वो जिस दिन, तो उस दिन फिर ये ग्लोबलिस्ट एलीट की मुकम्मल हुकूमत होगी। अच्छा जो ग्लोबलिस्ट एलीट है वो बाइडेन उसमें शामिल है, ओबामा, बाइडेन, जस्टिन ट्रूडो, ये सब। तो जो इमरान खान को हटाया गया है, मुझे नहीं मालूम साइफर की क्या सच्चाई है, लेकिन ये मैं बता दूं, जो मेरा एक रफ सा एस्टिमेट है कि पाकिस्तान के मामला बगैर अमरीका की मुशावरत के नहीं होते। इसके हटाए जाने में यकीनन अमरीका कोई ना कोई अमाउंट दखल होगा। लेकिन अगर ट्रंप की हुकूमत आ जाती है, ट्रंप रिप्रेजेंट करता है नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो हंगरी में हो, चाहे वो अर्जेंटीना में हो। तो वो जब नेशनलिस्ट होगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स की। ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं है।
वो कहता है मैं सारी वॉर खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो क्या होगा जब सपोर्ट खत्म हो जाएगी? अभी तो सपोर्ट है एस्टेब्लिशमेंट को ग्लोबलिस्ट एलीट की जानिब से, तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। अब जो बात ये है, दूसरा जो नुक्ता मैं बता दूं तो जो फिर मेरे आपका जहन कहना है काम कि कर, ट्रम्प के आते ही मैं इमरान खान पीपल्स बाहर आ पार्टी में आ जाएगा? रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, नहीं, नहीं, एक मिनट, क्या ट्रम्प के इलेक्ट होते ही अगले 2 हफ्ते बाद इमरान खान बाहर आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद बाहर आएगा? ये तो मुझे नहीं पता, मैं एक बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि फॉरन डिपेंड करता है जो लॉबिंग लोग करते हैं। ठीक है, इमरान खान की जो बैकिंग है पाकिस्तानी कम्युनिटी में अमेरिका में बहुत मजबूत है, किसी और की है ही नहीं। मतलब आपको नजर मजबूत इतनी है कि मैं डॉक्टर्स के हवाले से बता सकता हूँ कि डॉक्टर्स की जो फोरम है 95% आई वुड से सपोर्टिंग पीटीआई इमरान खान। इमरान खान की एक वेव है अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों में। ठीक है, अब इनमें बड़े दौलतमंद पाकिस्तानी भी हैं, कमजोर नहीं है वो लोग, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं यहाँ पर। तो मेरा अपना जाती ख्याल है, जो हो सकता है गलत हो, कि जब जैसे ही इलेक्शन ये ट्रम्प जीतता है, तो चूंकि ट्रम्प को जाती तौर पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान में इंटरफेरेंस हो, उसकी अमेरिकन पॉलिसी में ये है ही, होगा ही नहीं कि जी पाकिस्तान के गवर्नमेंट को बताया जाए, सरकार को भी आप ऐसे चलाइए। ऊपर से ये जो लोग होंगे जो सपोर्टिव होंगे वो कहेंगे कि भाई यहाँ वहां पर ये हो रहा है, फला हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ट्रम्प इलेक्ट होके आ रहा है तो कॉन्फिडेंट है आप काफी, लगता है? मेरा अपना ख्याल है कि ट्रम्प आ जाएगा, हो सकता ना है, लेकिन अगर वो आया तो मुझे इस बात का यकीन है कि चाहे वो 1 हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो, 3 महीने में हो, लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं वो उसको इन्फ्लुएंस इस बात पे करेंगे, जो बहुत आसान काम है, कि भाई अमेरिकी के इन्फ्लुएंस को वहां पे खत्म किया जाए। बल्कि वो ये दो हाथ और कह देगा, क्योंकि वो ट्रम्प से मिल चुका है और उसकी मुलाकात अच्छी हुई थी इमरान खान की। जो आखिरी जो मुलाकात है पाकिस्तान, ट्रम्प जो है उसमें एक पुरानी आदत है कि वो दोस्तबाज किस्म का आदमी है, किसी से अच्छी मरासिम हुए तो वो ये कह देगा मैं मिला हूं, ये बेहतरीन आदमी है। और जाहिर है उसकी हिस्ट्री नजर आ रही है, उसको मजलूम बना के पेश किया जा रहा है। मैं बात और कुछ नहीं कर रहा, आई एम नॉट एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एनीथिंग, कर रहा हूँ कि इमरान खान को नहीं, बतौर लॉबी तो हीरो। स्ट्रांग है, लॉबी तो स्ट्रांग है लोग ठीक है यहाँ। ना? तो क्या मुमकिन है कि ट्रम्प कह देगा कि भाई आईएमएफ वाईएमएफ कुछ नहीं होगा, इसको फारिग करो? मतलब एक बात कह रहा हूँ। अच्छा, तो एक सवाल है आपसे, एक सवाल है, क्योंकि ये एक हाँ, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी है। अ, आपके एक दोस्त हैं आरिफ सिद्दीकी हैं, वहाँ पे होते हैं। उनकी थ्योरी आती है हमेशा कि जी पाकिस्तान की सियासत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का बड़ा किरदार है। सही है? तो पहले क्वीन थी, अब क्वीन तो चले गई हैं, पता नहीं अब आरिफ भाई को प्रिंस चार्ल्स ने फ़ोन किया नहीं किया अभी तक, किंग चार्ल्स ने। तो मुझे एक बात बताएं कि आप हंस रहे हैं, तो या क्वीन ने हैंड ओवर किया किंग चार्ल्स को उनका फॉर्मूला, यानी जो आरिफ भाई को बताया था उन्होंने पर्सनली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ब्रिटिश, अगर अगर आरिफ भाई को बात को मान लेते हैं, सही है, तो इमरान की जो इन्फ्लुएंस है वो ब्रिटेन के अंदर भी बहुत स्ट्रांग है, गोल्डस्मिथ खानदान की वजह से। और उसके बेटे कुछ भी आप कह लें हैं तो वो गोल्डस्मिथ खानदान के नवासे, तो वो भी जारी बात है कुछ तो कर रहे होंगे ना अपने अब्बू के लिए, कुछ तो ट्राई कर रहे होंगे। ऐसे तो नहीं हाथ पे हाथ रख के, बट बेटे हैं, बाप है उनका, आखिर जेल में पड़ा हुआ है। तो अगर ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश इंटेलिजेंस या ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही, तो आपको लगता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगी? क्योंकि अगर आप हाँ। आरिफ भाई की बात को लेकर चलें तो ब्रिटिश साम्राज्य ही पाकिस्तान को चला रहा है, तो उस अब पर मुझे क्या आपका? उसका तो नहीं पता, हर बंदे का अपना मौकफ है, लेकिन ब्रिटिशर्स हैंड ओवर द इंटरनेशनल अफेयर्स और टू मैं यूनाइटेड आरिफ भाई को स्टेट्स। कहूंगा कि अगर आपको इतराज है मुझे आइएगा, मैं लाइव आपसे सवाल पूछने को तैयार हूँ, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्तानिया ने अपने साथ, जो बर्तानिया बैंकरप्ट हो गया, इख्तियारात आ गए अमेरिका के पास। ठीक है, अमेरिका इंटरनेशनल अफेयर्स को डील करता है, बर्तानिया उसकी हिमायत करता है, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे वो इसराइल फलस्तीन इश्यू हो, फैसला अमेरिका करता है। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है ये ना दिमाग ब्रिटिश का है, इम्प्लीमेंट अमेरिका करता है। पता नहीं, मैं आई डोंट नो, मेरे ख्याल में फैसला अमेरिका से ही होता है। इन मशावरा सब करते होंगे, तो पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान को डिक्टेशन वॉशिंगटन डीसी से जाता है, अच्छा। बर्तानिया से नहीं जाता। मगर तुम्हारा जो पिछला सवाल था, उसमें एक और दो चीजें मैं जिमनी ऐड कर दूं ना, बात गलत तरफ चली जाएगी। पहली बात, तुमने जो बात कही थी ना कि वो पीपल्स पार्टी को हम नहीं, मैं भूलना नहीं चाहता, और हाँ। पीटीआई का तुमने कहा था कि ये वाली बात अमेरिका वाली थी, ये बात तो क्लियर हो गई ना बड़ी हद तक। पीटीआई की दो और चीजें, एक पीपल्स पार्टी के हवाले से क्यों वो टच नहीं करती। देखो, इलेक्टोरल
जिसका ना कि इलेक्टोरेट की बड़ी वैल्यू होती है। हम्म। सिंध में एक मिजाज है, पीटीआई को सूबे सिंध के जो इंटीरियर है वहां से वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। और ठीक उनको भी है, कराची में इंटरेस्टेड है बस, ना वो हाँ इंटीरियर सिंध में जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाँ। हाँ, सिर्फ कराची में। ठीक है, और कराची से ज्यादा उनका इंटरेस्ट, और ये थोड़ी जो आदमी हिसाब किताब समझता है वो गलत भी नहीं है, पंजाब जो है वो 67% है पाकिस्तान का। तो अगर वो नून लीग को जेर कर लेते हैं तो कौमी असेंबली और सेनेट में तो सिर्फ सूबे पंजाब से ही उनकी हुकूमत बन जाती है। तो फोकस जो है वो पंजाब पर इसलिए उनका ज्यादा है क्योंकि नून लीग का असर पंजाब, नून लीग पे उनका फोकस इसलिए है कि वो पंजाब में है। पीपल्स पार्टी में एक तो होशियारी और मक्कारी बहुत है। ठीक है, वो हर तरफ खेलने के आदी है, बड़े सलीके से खेलते हैं। बेशक मैं तो मैं भी मानता हूं कि एक जरदारी सारे सियासी खिलाड़ियों पे भारी है, क्योंकि वो एक ही वक्त में बुढ़ा हो गया लेकिन हर तरफ फौज से भी खेलता है, अल्ताफ से भी खेलता है, मुत्तहदा ये जो पाकिस्तान है उससे भी खेलता है। तो ही इज ए प्लेयर। ही अच्छा इज अ ये, बिलीवर। ठीक है, ही इज ए प्लेयर, आप माने ना माने ये एक चीज है। लेकिन जो दूसरी अहम चीज जो मैं अब एमक्यूएम के बारे से बात करूंगा, अल्ताफ हुसैन की तरफ से, माजरत में अल्ताफ को भाई नहीं कह सकता, ठीक है ना, लेकिन और ना जिंदगी में मैं माफी मांग सकता या मुसलमान लफ्ज माजरत मुसलमान तो इस्तेमाल कर, मुसलमान हाँ? होने के नाते तो भाई कह सकते हैं ना। क्या चीज? मुसलमान होने के नाते तो भाई कह सकते हैं। नहीं नहीं, मुसलमानों में, अब मुसलमान तो यजीद भी था, तो यजीद और इमाम हुसैन भाई भाई थोड़ी हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल मैंने ये तय किया है कि मैं मजम्मत नहीं करूंगा, और बहुत से लोगों के, बहुत सारे उन महाजरों का वो कायद बानी है कि जो कि इस कौम का अहम हिस्सा है, तो उनके एहतराम में मैं कोई ऐसी सख्त बात नहीं करूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा हम्म। कि जो लोगों को समझने की जरूरत है कि इमरान खान और अल्ताफ में फर्क क्या है। देखिए, अल्ताफ कितने साल से रह रहा है बरतानिया में? कम से कम 35 साल से। ठीक है, इमरान खान कितने साल रहा है? 10 साल रहा होगा, 20 साल रहा होगा, अब इससे तो ज्यादा तो नहीं था। शुरू के 20-25 साल है। ठीक है, लेकिन वो इसकी तरह परमानेंट नहीं रहा, वो कॉलेज स्टूडेंट था, खेलने जाता था। इमरान खान बिलोंग टू इलीट क्लास, यू हैव टू रिमेंबर दैट, एंड अल्ताफ बिलीव टू लोअर क्लास ऑफ मुहाजिर। अल्ताफ, because of corruption, because of all the negative and bad doings through MQM, become rich. He's a multi-millionaire, maybe more than Imran Khan. But the नहीं fact यार, remains नहीं भाई same. साहब, 10 10 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टियां निकली हैं यार, पढ़ो। कितने की? 10 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टियां निकली हैं। वन 10 नाइन्टी मिलियन बिलियन पाउंड डॉलर का तो डॉलर नहीं। 190 बिलियन डॉलर तो बहरिया टाउन के पैसे हैं जो इमरान को मिले हैं। ये अल्ताफ बेचारा 10 बिलियन डॉलर लेकर बैठा हुआ है सब यार, टोटल। नहीं नहीं, 10 मिलियन पाउंड तो अभी प्रॉपर्टी के है ना, बताओ, बाकी, मतलब बाकी 14 बिलियन डॉलर हो गया, 15 बिलियन बाकी डॉलर तुम हो शहाब करनी भाई से पूछना गया। हाँ। कि अल्ताफ भाई के भाई जो है उन्होंने ऐसा क्या तीर चलाया कि वो रईस है। हाँ। अल्ताफ के जितने भाई हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, सब रईस है। कैसे रईस बने? अच्छा, ठीक है ना? एक पॉइंट बताएं, एक पॉइंट मुझे बताएं। कमिंग बैक टू के वो क्रिटिकल है, क्योंकि हमें, मैं चाहता हूँ पीटीआई वालों की बात समझ में आए कि क्योंकि वो देखें, वो दूसरों पे एतराज उठाते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बना लेते हैं। मुझे देखें, अगर आप पिछले हुकूमत देखें पीटीआई की, तो बैक चैनल पे पीटीआई और पीपल्स पार्टी की एक अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, अब वो खुल के सामने आ रही है। वो एक किसी मखसूस जनरल की वजह से भी थी शायद, मगर थी। सही है, सेनेट के इलेक्शन में हमने देख लिया। तो मुझे ये लगता है कि अगर डेमोक्रेट गवर्नमेंट आए तो पीपल्स पार्टी की जय जय, मगर पीपल्स पार्टी के पास नेशनल लेवल वो नंबर्स नहीं हो सकते। और पीटीआई की गवर्नमेंट आए, रिपब्लिकन गवर्नमेंट आए, तो इमरान खान की जय जय। मगर इसमें जो मुझे एक अचंभे की बात नजर आती है, जो आप अप्रिशिएट, शायद हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, कि अमरीकी कनेक्शन किसी शरीफ खानदान के साथ नहीं है। सही है। हमने आज तक नहीं सुना कि जी अमेरिका चाहता है कि शरीफ आ जाए, या ब्रिटेन चाहता है कि शरीफ आ जाए, है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो साम्राज्य ऑपोजिशन है पाकिस्तान में, उसकी असल शकील तो शरीफ खानदान बन के आ रहा है ना सामने। बाकी सब तो अमेरिका या ब्रिटेन की गोद में बैठे हुए हैं। मैं नहीं समझता अमेरिका में ऐसी सिस्टम है कि कोई खानदान का कोई, जैसे बरतानिया में ताल्लुकात है, यहाँ पे चलता है अमेरिकन इंटरेस्ट। ठीक है, इस वक्त, और इस वक्त जो मौजूदा अमेरिकन इंटरेस्ट है वो है ग्लोबलिस्ट एजेंडा। ठीक है,
तो पाकिस्तान की जो मौजूदा स्टैब्लिशमेंट है वो ग्लोबलिस्ट एजेंडे के साथ है। अगर ट्रंप आता है, इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की बात अब खत्म हो चुकी है। जी, तो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहा है, जब से ट्रंप आया है, ट्रंप हैज डिस्ट्रॉयड रिपब्लिकन पार्टी ऑल्सो। ठीक है, हम्म, हम्म। तो पहले तो उसने रिपब्लिकन पार्टी को तबाह किया है। रिपब्लिकन पार्टी जो है इज नॉट द सेम व्हाट इट यूज्ड टू बी नाउ। इट हैज बिकम ए नेशनलिस्ट पार्टी। तो अगर ट्रंप आया तो जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा है दैट विल बी स्मैश्ड। अमेरिका को इससे दिलचस्पी नहीं रहेगी तो कि इमरान इमरान भी तो उस ग्लोबलिस्ट एजेंडा का हिस्सा है ना। हाँ, इमरान का देखो मुझे नहीं मालूम। अब देखो हाँ, मैं तो वो बात करूंगा जिसको जो मुझे मालूम है, मुझे क्योंकि देखिए ना, अगर मैं अभी नहीं देखिए ना, अगर अभी टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट रह गए, हम बाकी पॉइंट्स हम अगले व्लॉग में भी कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि टाइम्स ऑफ इसराइल का जो आर्टिकल छपा है इस वक्त, जो कह हाँ, रहे हैं कि जी इमरान को बचाना है, बट ठीक है हाँ। मतलब। तो तो अगर अब मैं आपकी बात को लेकर चलूं, एक ग्लोबलिस्ट एजेंडा है जिसका ये हिस्सा है वो हिस्सा है, तो फिर इसका मतलब इमरान इज फिटिंग इन दैट एजेंडा, करेक्ट? देखो देखो इमरान खान का एक चीज हो वाई सकती वुड है जो और अगर ट्रम्प एंटी एंटी ग्लोबलिस्ट एजेंडा है, तो फिर हाँ, जाहिर बात है वो हो सकता है इमरान को भी उड़ा दे आगे। वाई इज दैट कि वो इमरान को सपोर्ट ही करेगा? ये assumption हम क्यों लेके चल रहे हैं? देखो मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि चाहे इमरान खान के कितने भी अच्छे ताल्लुकात हों ब्रिटिशर्स से इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन वो जब से उसने पॉलिटिक्स की है उसका जो एजेंडा है वो नेशनलिस्ट है। नेशनलिस्ट से क्या मुराद? उसने जबरदस्त मुखालफत की थी तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की। ठीक है, उसने वो ही वॉज द मोस्ट वोकल पर्सन who was supporting Taliban to an extent that Taliban kind of nominated, if I'm correct, कि भाई इमरान खान should be their kind of a क्या कहते हैं उसको आर्बिट्रेटर, कि हम्म, आर्बिट्रेशन जो है वो इमरान खान करे। तो इमरान खान के सॉफ्ट कॉर्नर जो थे वो लोकल वैल्यू थी, और उसका अंदाज वही था जैसे ट्रम्प कहता है ना कि भाई जंग नहीं चाहिए, अमेरिका के मफादात हैं। इमरान खान था कि हमें जंग नहीं चाहिए। वो चाहता था कि पाकिस्तान पीसफुल हो जाए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। उसका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि पंजाबी बन के सोच रहा हो या वो महाजिरों के खिलाफ हो। ठीक है, उसने 11-12 रुपए नहीं दिए, कोई भी वजह होगी अग्री, मुझे नहीं मालूम। अग्री। ना 11 अरब दिए ना कुछ किया नहीं, मगर एक चीज है, मतलब कुछ पॉइंट है, मुझे नहीं लगता। एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जो न्यूक्लियर प्लांट बना है कराची के बाहर, उसमें असद उमर ने उसमें से एक प्लांट की बिजली कराची ग्रिड को दिलवाई थी। दैट हैज टू गिवन टू देम। उसके अलावा उन्होंने अपने दौर में पीएचडीबी में एलोकेशंस करवाई थी 2020 और 21 में। कोई उसमें क्रेडिट पता नहीं पीटे वाले क्रेडिट क्यों नहीं लेते, मगर चले हम दे देते हैं। फिर ग्रीन बस लाइन जो कि नवाज शरीफ ने स्टार्ट की थी और पीपल्स पार्टी की हलक को आ गई थी, उसको भी इमरान खान ने कंप्लीट करवाया था, नो डाउट अबाउट दैट। सही है। और तीसरी बात ये कि जो K4 है उसके लिए भी एलोकेशन करवाई थी। अच्छा, मगर प्रॉब्लम इधर क्या आ जाती है, क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं, फिर अब अगला करना पड़ेगा या पार्ट 2 करना पड़ेगा, कि पीटीआई के लोग ना तो उसका क्रेडिट लेते हैं। आप देखिए कराची में जो मसाइल हैं, आज आपको आजकल कोई भी पीटीआई वाला आपको कराची के ऊपर बात करता सुनाई नहीं दे रहा, अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक आखिरी पॉइंट है, फिर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं कि क्या वजह है कि पीटीआई कराची से उम्मीद भी करती है और बात भी नहीं उठाती, उसके लिए आवाज भी नहीं उठाती। दे जस्ट ट्राई टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम कराची इश्यूज। वो हु आर दे अफ्रेड? इज इट पीपल्स पार्टी दे आर अफ्रेड टू एंटेगनाइज? इज इट समवन एल्स? व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो पीटीआई मुंतशिर है और वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। जैसे कि अल्ताफ हुसैन का जो ग्रुप है, ठीक है, वो अपने कायद को बचाने के लगे हुए हैं। उनको इससे इश्यूज पे सब इश्यूज की वो कहीं बात ही नहीं कर रहा है, कहीं पर भी नहीं कर रहा है। वो अपनी पार्टी बचा रहे हैं, अपने क्यादत को बचा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बात तो आपको लगता है कि अगर इमरान खान बच जाते हैं और दोबारा है। पावर में आते हैं और वो पीपल्स पार्टी के अलाई भी हैं, तो कराची को कुछ मिलेगा, उसका फायदा होगा कराची को? इमरान खान का दोबारा आना जो है ना, बड़ा समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि वो आएगा, मेरा अपना ख्याल है। दिल लेकिन वो कहता जब भी, हाँ, है, कैसी, अक्सर पीटीआई वालों का दिल यही कहता है वो आएगा। नहीं मैं मेरा मेरा इमरान पीटीआई आएगा। मेरा पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। मैं तो इस बुनियाद पे कह रहा हूँ नहीं, आप कि उनको जी। यहाँ कौन है जो नहीं आया। भाई भुट्टो फांसी चढ़ा, उसकी बेटी आ गई। नवाज शरीफ 2 बार जाके तीसरी बार आ गया, आया नहीं आया। अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज हो गया था 92 में, अल्ताफ हुसैन का चैप्टर फिर इसी आर्मी ने खोल दिया। अब अभी बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा किताब अल्ताफ की किताब को साइड में रख दिया है फौज ने। ठीक है, हम्म। तो हो सकता है दोबारा खुल जाए। अब मैं तुमसे एक जिम्नन ये बात और आ गई कि भाई क्या, अब तुम्हें अगर कोई इल्म हो तो बताओ
क्या अल्ताफ चैप्टर दोबारा खुलेगा? चलो इमरान खान को तो एक तरफ छोड़ देते कि अल्ताफ का चैप्टर कभी खुलेगा नहीं खुलेगा, ये बताओ जरा। इस पॉइंट के बाद साथ इस पार्ट पॉइंट के में साथ कॉल लेने कंक्लूड, थे। हाँ, इस हाँ पॉइंट के साथ कंक्लूड करेंगे, पार्ट 2 करना पड़ेगा नदीम भाई। देखिए, चूंकि अभी आपने जैसे खुद एक बात कही कि एक पॉइंट इस्टेब्लिश हुआ कि अल्ताफ ने पाकिस्तान की मुखालिफ इदारों के साथ, एजेंसियों के साथ ताल्लुकात बनाए, ठीक है, जो इमरान ने नहीं बनाए। सही है, तो हम वही बात है कि हम नहीं कर सकते कि, देखिए इमरान ठीक है बकवास करेगा, गुस्सा करेगा, बट आई डोंट थिंक ही इज़ अ एंटी स्टेट पर्सन, ही इज़ अ पेट्रियट, ठीक है। यही बात मुशर्रफ साहब के मुंह से मैंने नवाज शरीफ के बारे में सुनी है, पेट्रियट। देखिए अल्ताफ हुसैन का प्रॉब्लम ये हो गया कि अल्ताफ हुसैन ने कुछ ऐसी रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं जो मुझे नहीं लगता कि उसकी वापसी कोई है। मुझे मेरी जो इंफॉर्मेशन है, देखिए एक रेड लाइन है ना, एक रेड लाइन है। जैसे फौज में होता है, अब आपको भी पता है कि फौज में कोई प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाता है, और वो प्रिजनर ऑफ वॉर जब बनता है, जब वो वापस आता है, इफ़ ही गेट्स कॉट बिहाइंड द एनिमी लाइंस, तो उसको फिर फौज में इंडक्शन बहुत मुश्किल से होता है। फिर उसको बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे नहीं रखा जाता, उसको एक डिस्टेंस पे रखा जाता है, और कोशिश करके उसको अर्ली रिटायरमेंट दे दी जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो वापस जो आया है वो एसिड बन के आया है या वो नेचुरल दिल से आया है। वी डोंट नो, अनफॉर्चुनेट होती है ये बात। तो तो पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि अल्ताफ से अनफॉर्चुनेटली वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं, और वो खुद उसका दिया दे चुके हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ कि सलीम शहजाद मरूम लास्ट टाइम जब दुबई से होते हुए जा रहे थे, और मेरे पास वाकई के 5-6 गवाह हैं, मतलब मगर वो अल्ताफ़ी हैं आजकल, तो पता नहीं कुरान पे शायद हाथ रख के सच बोल रहे हैं वो, वरना वो कह देंगे हम भूल गए, मगर वो अक्सर बातें भूल जाते हैं अल्ताफ़ के बारे में। मगर सलीम शहजाद का एक जो मुझे आज तक वादे, पूरी रात रुके थे वो, लास्ट टाइम एवर ही ट्रैवल्ड फ्रॉम कराची टू लंदन, तो वो हमारे पास रुके थे, इन द सेंस ये कि मेरे घर के पास एक स्टारबक्स है, वहाँ पूरी रात बैठे थे। तो सलीम शहजाद ने उसमें एक बात ये बताई थी कि जब जब उनको एक लिफाफा दिया गया वहाँ से, लंदन ऑफिस से, तो जब उन्होंने वो लिफाफा खोला, तो जो लिफाफे का अंडर लीफ होता है ना, जो होता है, तो उसके अंदर एक पड़ोसी मुल्क की एम्बेसी का लिखा हुआ था कि ये उधर की हाई कमीशन का लिफाफा है, और उसमें बकौल उनके कि उनको डॉलर्स दिए गए थे, या शायद पाउंड्स दिए गए थे शायद, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि लंदन में तो पाउंड्स दिए गए थे। तो देखिए, और ये बात जो आपने शुरू में कही, अनवर भाई की बातें ले लें आप, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अल्ताफ हुसैन की कोई वापसी का रास्ता निकलता है कि वो रेड लाइन, हाँ ये ज़रूर हो सकता है, जैसे कि मैं आप जिक्र कर रहे थे, एट द कॉस्ट ऑफ के टाइम ओवर रन कर गए कि अल्ताफ हुसैन का भी एक ही यूज़ है मेरी नज़र में इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि अल्ताफ हुसैन इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुलभूषण बन जाए, ठीक है, और वो कुलभूषण बन के दुनिया के सामने, और आपको याद होगा कि जब छापा पड़ा था लंदन ऑफिस में, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकले थे वहाँ से, जहाँ पर इमरान फारूक भाई के घर से भी निकले थे, जब बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड ने इस पर इन्वेस्टिगेशन भी की थी कि आपका जो है वो शायद राब्ता है किसी और से, और वो आपको पता है उसके बाद उस बात को दबा दिया गया। तो शायद ये ज़रूर हो सकता है कि जो खबरें आती थी पिछले कुछ दिनों में कि कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया, जिसपे कहते हैं कि फैज़ ने या फाजवा ने कोई दो मीटिंग्स भी की होंगी उनसे, तो शायद ये इंटरेस्ट हो कि किसी तरह से इनको एक विटनेस बना के कुलभूषण की तरह, कि जी एक फॉरेन एजेंसी ने इनके थ्रू कराची के अंदर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करवाई, और उसको एक विटनेस बना के इस्तेमाल किया जाए, और शायद उसके रिटर्न में अगर अल्ताफ हुसैन कॉपरेट कर जाते हैं और पाकिस्तान आके वो स्टेटमेंट दे देते हैं, वो जो उनसे मांगा जा रहा है, लंदन बैठ के तो शायद उनकी स्टेटमेंट की कोई हो सकता है वैल्यू, मुझे नहीं पता, डिसीजन मेकर्स के हाथ में होगा, तो शायद उनके लिए कोई रिलीफ निकल जाए उधर। इसके अलावा मुझे अल्ताफ हुसैन के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अल्ताफ हुसैन एक ही तरीके से वापस आ सकते हैं कि वो अपने पुराने हैंडलर्स को एक्सपोज करें, वो सच बताएं कौम को हुआ क्या है, झूठ बोलना बंद कर दें कौम के साथ, और जिस वजह से भी किया, अगर वो कहें कि जी मेरे खिलाफ एक बदतरीन ऑपरेशन हुआ, मेरे लोग मारे जा रहे थे, शहीद हो रहे थे, अब मैं मजबूर हो गया था कि मैंने मजबूरी में जाके ये काम किया, फॉर एग्जांपल, वो ये भी कह दें, जैसे बलोच कह रहे हैं बहुत सारे और दूसरे कह रहे हैं, तो शायद एक रास्ता उनके लिए निकल सकता है। मगर मुझे सियासी तौर पे कोई रास्ता उनके लिए अब निकलता हुआ नज़र नहीं आता, ख़ास तौर पे जब अभी जो रिसेंट क्लेंजिंग हुई है, अभी जो चल रही है, उसमें अगर कोई इस इनको इनको मैनिपुलेट करके एमकेएम को वीक करना भी चाह रहा था कराची की पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है कि वो चैप्टर भी अब क्लोज हो गया है, और अब वो जो जो भी उसके चाहने वाले थे या उस पॉलिसी के सपोर्टर्स थे, वो भी अब आउट हो गए, क्योंकि एक एक थ्योरी है कि जो सांप पकड़े गए हैं
और इस वक्त अंडर फील्ड कोर्ट मार्शल हैं, वो एमक्यूएम लंदन को सपोर्ट इसलिए कर रहे थे कि कराची के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान मजबूत ना हो सके। और एमक्यूएम पाकिस्तान के कमजोर होने से फायदा किसको है? पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट रह सकता है, और सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को भी है उसके अंदर। ठीक है, एक थ्योरी भी है, एक इन्फॉर्मेशन भी है, असेसमेंट भी है। और शायद ये हम समझते भी, हम हैरान भी होते थे कि क्या वजह है कि एक तजाद नजर आ रहा है आपका पॉलिसी के अंदर। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं नदीम भाई। आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, और बिल्कुल, बहुत सारी बातें करने को रह गई हैं। तो क्या करना है, इसका पार्ट 2 करना है? इंशाल्लाह बाद में करते हैं, बस गुफ्तगू जारी रखते हैं, खत्म नहीं हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बाद में करके बात को खत्म करूंगा कि ये जितनी सारी बातें, इसमें एक चीज तय है कि महाजिर कौमियत के लिए कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरे तो आपको कुछ नहीं देंगे, मगर सवाल ये पैदा होता है आप खुद कुछ क्या कर रहे हैं। ट्विटर पे बैठकर मैं अल्ताफियों से भी बात कर रहा हूं, और उन फैसल जैसे सहाफियों से भी। आप कब तक ये बचकानापन करते रहेंगे कि जी उनके साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ जुल्म हुआ? कितनी अहमकाना बात है, मतलब बहुत ही अहमकाना बात है। जुल्म तो जुल्म है, अगर जुल्म कह रहे हो उसको तो जुल्म है, और अगर आप जुर्म कहते हो, मुजरिम को सजा मिल रही है, तो वो भी मुजरिम, उसको भी सजा मिल रही है। अब वो चोरी छोटी हो या बड़ी हो, अब इस पे बहस करने के, जो उसने तो मैं जो है $2 चुराए थे, देखो वो वहां $100। अभी कितनी अहमकाना बात है। तो मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू यहाँ से, इस गुफ्तगू को मवाजने से इज्तनाब बरता जाए। ये सोचना शुरू की जाए, ये गुफ्तगू शुरू की जाए कि महाजिरों का मुस्तकबिल क्या है, कैसे मुस्तकबिल बेहतर होगा। ये समझा जाए कि जो हम आज खड़े हैं, ये हम क्यों खड़े हैं, हमें ऐसा क्या करना है कि जिस वजह से हम यहाँ खड़े हैं, आइंदा हम यहाँ खड़े ना रहें, बल्कि यहाँ से आगे की तरफ हम चलना शुरू। हमने जो गलतियां की हैं, उनका जो है उनको देखा जाए, समझा जाए, तारीख को परखा जाए, और उसके बाद हम आगे मुस्तकबिल की तरफ ऐसे पेशकदमी करें कि ये माजी की गलतियां फिर ना हो। हम तबाही के किनारे पे नहीं, बल्कि हम तबाही के गड़े में फंसे हुए हैं, हमें इस गड़े से निकलना है। फैसल हुसैन साहब जैसे सहाफी जो हैं, वो इस कौम को उस गड़े से निकलने नहीं देंगे, इसको गड़े में पड़े रहने देंगे जब तक ये मवाजने का सिलसिला होता रहेगा। आगे बढ़ने की जरूरत है, तमाम दोस्तों से। इसका ये होता है नदीम भाई, अगर आज आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपसे कहा जाएगा, भाई से माफी तो मांगे। देखो, मैंने ये चीज तय कर ली है, तो मैं आज की गुफ्तगू में नोट की होगी कि मैंने कोई मजम्मत नहीं की उस तरीके से जैसे मैं करता था। कोई चीज पुकार नहीं की है, और कोई मतलब मैंने जो बहुत सख्त बहुत अल्फाज आपने इस्तेमाल किए वो ताजुब के नहीं किए। साथ जिक्र किया उनका, बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि ये कौम इतनी मजलूम हो चुकी है, और जो उसके चाहने वाले जो है, मैं उनको टॉन्ट करूं, उन पर तंज करूं, उनकी मजम्मत करूं, कोई फायदा नहीं है। वाई नॉट टू इनवाइट देम टू बिकम ए सर्टेन लेवल ऑफ ए पार्टनर इन ए डायरेक्शन टुवर्ड्स बेटरमेंट। अगर हम बेटरमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमारे मसाइल जो हैं मजीद बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरा तो यही पैगाम है कि चाहे जितने ग्रुप हैं, मैंने, अच्छा एक थोड़ी सी और 1 सेकंड में ही बात करके आगे बढ़ता हूँ। जो स्पेस से मैंने देखा है कि उसमें हकीकी के भी लीडर मौजूद हैं, फला भी मौजूद है, मुस्तफ़ा कमाल के भी दोस्त हैं, उनके मुत्तहद हैं। अब ये बातें करना बंद कर दीजिए, मैंने भी की है। ठीक है ना, मैं चाहूं तो अभी आज मैं मुस्तफ़ा कमाल को उधेड़ दूं, खालिद भाई को उधेड़ दूं, लेकिन उधेड़ने का जो काम है ना, मुझे रोकना होगा। ठीक है, अभी जो है मसला ये है कि ग्राउंड पर खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद है, फारूक सत्तार मौजूद है, मुस्तफा कमाल मौजूद है, आफाक अहमद मौजूद है। ये बात लोग मुझे समझाते रहे, मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मैंने खुद से ही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं मौजूद नहीं हूं। ठीक है ना, और जिसको ये अपना बाप बनाए बैठे हैं वो भी नहीं है। ठीक है, तो पहली तो जरूरत है कि क्यादत के लिए कि यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड। इमरान खान की तरीके से आप ग्राउंड पर रहेंगे, तो लोगों में जज्बात भी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरी हैट्स ऑफ चीज, टू इमरान खान। इमरान खान लंदन भाग सकता था मगर भागा नहीं, हैट्स ऑफ हाँ टू। भागा नहीं ना। फिर हैट्स दूसरी ऑफ। अहम चीज, इमरान खान की एक बड़ी पार्टी का टुकड़ा इमरान खान को छोड़ गया। ठीक है, उसमें फैसल वाउडा नाम है ना उस बंदे का, क्या नाम है, वाउडा। तो वो कितनी गालम गलोच करता है। क्या इमरान खान का कोई एक मैसेज आया कि उसने उसको गद्दार कहा हो, उसकी बीवी के लिए कोई बात की हो, उसकी बच्ची के लिए कोई बात की हो? कोई बात नहीं की ना।
अल्ताफ साहब जो है फारस्तार के लिए जो जुमले इस्तेमाल कर चुके हैं वो शर्मनाक है। ठीक है, मेरा मशवरा है अपने अल्ताफी दोस्तों से कि भाई जाके अल्ताफ भाई को मशवरा दें, वो बहुत बड़े लीडर हैं, मुझसे माजरत करने की तवक्को ना करें। अल्ताफ भाई से जाके कहिए कि वो बहुत बड़े आदमी हैं हाँ और वो बड़ेपन का मुजाहरा करें, हाँ बचकानापन छोड़ दे, और अपनी जो राब्ता कमेटी है और जो आप जितने दोस्त हैं वो भी बच्चे ना बने, बड़े हो जाएं। हम सबको बड़ा होना है। इमरान खान से सबक सीजिए। ना उसने अली जैदी को गाली दी, ना उसने इमरान इस्माइल को गाली दी, ना उसने खुद नहीं सदर दी है, अली को गाली दी। नहीं भाई खुद नहीं दी है, मगर अपनी सोशल मीडिया टीम से पढ़वाई है। ये नहीं तो तो हम तो सोशल मीडिया को तो नहीं ऐसा जानते भी ना। नहीं है यार, ऐसा भी नहीं है, नहीं, ऐसा भी। लेकिन लेकिन अल्ताफ ने तो खुद किया है ना, हाँ और बार बार कहा है बालूशाही, बायकॉट। अच्छा, हुआ भी नहीं तो तजलील किसकी हुई? भाई मुस्तफा कमाल का बायकॉट तो नहीं हुआ ना, खालिद मकबूल का बायकॉट तो नहीं हुआ ना, फास्तार का वो हर शादियों में जाते हैं, महफिलों में जाते हैं, तो उन्हीं के, अच्छा उनके अब ये खुश होते हैं। अब बात चलिए, उनके जलसों में अल्ताफ के नारे लग जाते हैं, इसमें खुश होने वाली बात है? भाई उनका जलसा है, आप बिन बुलाए नारा लगाए थे, आपकी अपनी कोई तकरीब नहीं होती, या तो आप उसका देखिए अल्ताफ का हुक्म क्या है, बायकाट करो, वो हुक्म कोई नहीं मान रहा, वो उनके साथ बैठे फुलझड़ी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेरा मशवरा यह है कि फोकस करें कि कौम का फायदा क्या है। महाजिर कौमियत की बात करें, महाजिरों की जमीन मतरूका सिंध की बात करें, और पंजाबियों को गालियां देना बंद करें, बिला वजह में एस्टेब्लिशमेंट को गाली देना भी इसलिए बंद करें कि अब आपका कायद, आपका बानी एस्टेब्लिशमेंट को गाली अब मजीद नहीं दे रहा, वो अच्छे ताल्लुकात चाहता है, तो आप भी ऐसी बात करें। बहरहाल ये बात खत्म हुई, आप लोगों से इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। दानिश का बहुत शुक्रिया साथ आने का। खुदा हाफिज।